कोने कोने से ढूंढ के लाते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो उनमें से एक है हमारे मोहन यादव जी, जिन्होंने मतलब बहुत देर से पार्टी के लिए एक तन मन रात दिन एक किया है। तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच पर। और जो ये जो पूरा स्टेज आता है, जो ये हमारे जो महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जो यहाँ पर आज 156 बेटियों के जो ब्याह हुए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जैसे बोलते हैं आज की डेट पे एक शादी कराना ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अपने जो महाराज जी है इन्होंने 156 जी की जो शादी करा रहे हैं, और ऐसे नहीं कि शादी करा रहे हैं, उनके साथ उनके जो एक सुमंगरी है, जो घर के यूज करने के लिए जो चीजें होती है सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं। और इतने मतलब एक शानदार से मैंने अपनी लाइफ पे ऐसा कोई देखा नहीं प्रोग्राम, इतनी एक छत के नीचे इतनी मतलब एक शादियां करानी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि जितनी भी कोई संस्था है, सभी संस्था को, सभी संतों को जो जरूरतमंद बेटियां होती है उनकी शादी जरूर करवाए, ताकि मतलब हमारे जो बेटी है, ताकि ये नहीं कभी फील करे कि भाई मैं गरीब परिवार से हूं या मेरे कोई माता पिता नहीं है। जैसे बोलते जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है। देखो भगवान ने आपके लिए साक्षात एक भगवान भेजे है महाराज जी, जो आपका हाथ पकड़ा है और आपका एक बड़ा इज्जत के साथ पूरे एक गौरव के साथ एक शादी करवाई है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। मैं पूरे दुनिया पे गया हूं, बहुत जगह और भी गया हूं, लेकिन जो यहाँ जो एक डिसिप्लिन, एक जो शक्ति, ऐसी मैंने नहीं कभी अपने जीवन पे कहीं देखी। मतलब कि भाई एक डिसिप्लिन, जो जैसे जहां बैठे हैं कोई भाग दौड़ नहीं है, आराम से सत्संग सुन रहे और विचार सुन रहे जितने भी कोई मंच पे आ रहे हैं। सो आई फील सो प्राउड कि भाई मैं आज जो यहाँ पर आया है, मेरा भी मतलब एक जो जैसे बोलते हैं ना कि पर्चा निकाला है, मेरा पर्चा निकाला है भी ग्रेट खाली आपने आना है और यहाँ पर बागेश्वर धाम पर आना है। सो आप देख सकते हैं, कोई मेरे को लगता है कि सोच भी सकता भी ग्रेट खाली भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन जब महाराज जी का आदेश हो, श्री प्रभु जी की कृपा हो, तभी यहाँ पर आ सकते, तभी दर्शन कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोर सा नारा लाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थे ग्रेट खली, जिनका कद ही ऊंचा नहीं है, उनकी सोच भी ऊंची है। सनातन के सच्चे रक्षक, और इस तरह से उन्होंने कुश्ती के साथ भारत का नाम रोशन किया है। और आज बागेश्वर धाम पर इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए वे पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी हमारे बीच विराजमान हैं। इस उत्सव को समझने और जानने के लिए, इस उत्सव के माध्यम से पूज्य महाराज श्री का संकल्प समझने और जानने के लिए संस्कार की टीम ने एक 2 मिनट की फिल्म आपके लिए बनाई है, जो ये बताने की कोशिश है, इन बेटियों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश है कि ये बेटियां किस तरह के परिवार से आई हैं और यहाँ उनका विवाह किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं कि इस पर्व के लिए लगभग वर्ष भर तैयारी चलती है। हर शिवरात्रि को ये आयोजन होता है। वंचित तबके की, असहाय, उपेक्षित, मातृ पितृहीन बेटियों की विवाह की तैयारियों के लिए लगभग 2 महीने पूर्व पंजीयन कराए जाते हैं।
ये पंजीयन बागेश्वर धाम के कार्यालय में होते हैं। पूरे देश से लगभग 2000 बेटियों के माता पिता ने यहाँ पंजीयन कराया था। अब इनमें से सुपात्र बेटियों को खोजना था, ऐसी बेटियों को खोजना था जो कि बागेश्वर धाम पर विवाह के लिए सुपात्र हैं, क्योंकि उन बेटियों को गृहस्थी के तौर पर 174 तरह की सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस विवाह महोत्सव में उन्हें फ्रिज से लेकर मोटरसाइकिल तक और रामचरितमानस से लेकर कंठीमाला तक दी जाती है। तो बेटियों का सुपात्र होना आवश्यक है। ऐसी बेटियों को चिन्हित करने के लिए 5 लोगों की एक समिति ने 2000 किलोमीटर की यात्रा की और सारे 2000 आवेदकों के घर घर जाकर उन बेटियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को जांचा और परखा। आज आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हम उस कोशिश में कामयाब हुए। हमने सुपात्र बेटियों को चयन किया। इन बेटियों में से लगभग 60 बेटियां ऐसी हैं जो मातृ या पितृहीन हैं, या तो उनकी मां नहीं है या पिता नहीं है। लगभग 30 बेटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं। लगभग 13 बेटियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं। अनेक बेटियां ऐसी हैं जिनके घर में पैसा नहीं था, सामर्थ्य नहीं था विवाह करने का, 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का गुजारा भी नहीं हो रहा था। उनके विवाह आज इस समारोह में आयोजित किए जा रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश एक फिल्म के माध्यम से आपके समक्ष रखने की, ताकि मंदिरों की दान पेटी से क्या कुछ हो सकता है इसे समझा जा सके। तस्वीरें जहां पर बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज कई जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ में बागेश्वर धाम में ये आयोजन कराया जा रहा है सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव, जो बागेश्वर धाम में चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय BSTV पर दिखा रहे हैं। तो एक खास कार्यक्रम जिसमें आज ये सभी जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे और यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। तो आज खजुराहो का उनका दौरा था और खजुराहो के बाद वो सीधे बागेश्वर धाम पहुँचे और इसके बाद अब वो इस सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। तो ये सभी जोड़े आज विवाह के बंधन में बंधेंगे, शादी के बंधन में बंधेंगे। तो बता दें कि हर साल ये आयोजन बागेश्वर धाम में किया जाता है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो जोड़े होते हैं वो एक दूसरे के साथ बंधन में बंधते हैं। और इसी तरह का ये महोत्सव जिसकी तैयारियां कई दिनों से शुरू हो जाती है, महीने पहलों से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और आज ये खास दिन है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का खास पर्व भी है और ऐसे में महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर ये जो कन्या यहाँ पर बैठी दिखाई दे रही हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, वो आज अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगी, वैवाहिक बंधन में बंधेंगी। तो सामूहिक कन्या विवाह जो कि भव्य स्तर पर बनाया जाता है, एक महोत्सव भव्य स्तर पर बनाया जाता है, जिसमें क्षेत्र की वो सभी बेटियां जिनका परिवार अपनी बेटियों की शादी करने में असक्षम है और ऐसा परिवार, ऐसी बेटियां जिनके माता पिता नहीं हैं और ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम सरकार कराते हैं। तो एक खास महोत्सव जिसकी तस्वीरें आप इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मंच पर नज़र आ रहे हैं, जो इस समय मंच पर मौजूद है। और यहाँ पर द ग्रेट खली भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं, जो कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो बागेश्वर धाम में पहुँचे आज सीएम मोहन यादव, जो आज इन सभी कन्याओं को आशीर्वाद देंगे और इसी के साथ साथ इस खास कार्यक्रम के, इस महोत्सव के वो साक्षी भी बनेंगे। और महाशिवरात्रि के पर्व पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मतंगेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिला और आज बागेश्वर धाम का भी आज महाराज जी का आशीर्वाद मिला है। मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज इस क्षेत्र में
और इस प्रकार के समारोह में सम्मिलित होने का अवसर आज मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को यहां पर मिला है। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मंच पर सभी सम्मानित संत और आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार में हमारे कई कैबिनेट के मंत्री भी आज यहां पर उपस्थित है। मैं सबका इस मंच पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए जो 156 बेटियां आज यहां पर विवाह समारोह में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं, जिनके जीवन में एक अलग प्रकार की नई खुशी का जीवन आज यहां पर महाराज जी के सानिध्य में, मैं पिछले कई सालों से यहां पर जुड़े होने के कारण पिछली बार भी जब बेटियों के शादी समारोह मानी महाराज जी ने जब किया था तब भी मुझे अवसर मिला था। आज पुनः महाराज जी ने आज 156 बेटियों के जो विवाह समारोह को यहां पर आयोजित किया है, इससे बड़ा पुण्य का काम देश के अंदर कोई और नहीं हो सकता, जिसको महाराज जी आज लगातार इस क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। ये अपना बुंदेलखंड है और मुझे अवसर मिला इस क्षेत्र से, जो जनता ने आशीर्वाद दिया और पुनः जनता ने आशीर्वाद दिया है। महाराज जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेकर के फिर जनता के बीच आप सबके आशीर्वाद से पहुंचाऊं और हम सब मिलकर के इस क्षेत्र में इतिहास बनाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराज जी ने जो बीड़ा उठाया है कि बुंदेलखंड को लोग कहते हैं गरीबों का बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को लोग कहते हैं ये तो सूखा बुंदेलखंड है, लेकिन मेरे यहां पर देश भर से भी लोग आते हैं, दुनिया के लोग भी आते हैं और इस क्षेत्र के जो लोग आए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के लिए संकल्प लिया कि कैन बेतवा के माध्यम से 44,605 करोड़ की सौगात देकर ये बुंदेलखंड न गरीब होगा न सूखा बुंदेलखंड होगा, ये हरा भरा बुंदेलखंड बनकर के समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। और महाराज जी, ये यहाँ की बागेश्वर धाम की कोई प्रशंसा नहीं है, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज के कारण ये खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया का आइकॉनिक सिटी है, लेकिन महाराज जी आपके आशीर्वाद से इस खजुराहो की भी आभा दुनिया के अंदर बढ़ रही है और दुनिया के लोग खजुराहो और बागेश्वर धाम के लिए चले आ रहे हैं। ये प्रताप है, ये महाराज जी का आशीर्वाद है, महाराज जी की तपस्या है, तपस्वी बाबा का आशीर्वाद और महाराज जी के जो प्रयास हैं, आज उसका परिणाम है कि इस क्षेत्र में लाखों लोग जब भी हम देखते हैं तो बागेश्वर धाम की लोग आकर के महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मुझे सौभाग्य मिलता है, दुनिया के लोग, देश के लोग कहते हैं कि हमें महाराज जी के दर्शन करने जाना है, तो हम धन्य हो जाते हैं कि मुझे भी लोग कहते हैं कि महाराज जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए आप हमारी व्यवस्था बना दीजिए, क्योंकि आपका संसदीय क्षेत्र है। तो हमें भी इसका बड़ा आशीर्वाद मिलता है। तो मैं सभी नागरिक भाई और बहनों, आज हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे कैबिनेट के कई मंत्री, कब सभी सम्मानित संत आज यहाँ पर उपस्थित हैं और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम सबको आशीर्वाद मिला है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और महाराज जी, मैं आपका अभिनंदन करते हुए ये जो पुण्य प्रताप हमारी बेटियों की शादियों का अवसर आज यहाँ पर मिला है और यहाँ उसमें सम्मिलित होने का मुझे भी अवसर मिला है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और आदरणीय महाराज जी का विशेष धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीडी शर्मा जी, जो क्षेत्रीय सांसद हैं और सदैव बागेश्वर धाम परिवार की चिंता करते हैं और इन बेटियों के आशीर्वाद समारोह में निरंतर सम्मिलित होते हैं। यहाँ देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं, सिर्फ भारत ही नहीं अपितु कई देशों से हमारे एनआरआई शिष्टमंडल के लोग भी आए हैं। मंच के बाईं तरफ एनआरआई शिष्टमंडल के बैठने की अलग से व्यवस्था है, जहां 150 से ज्यादा एनआरआई शिष्टमंडल के लोग बैठे हैं और इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से आए लोगों को यहाँ कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा। किसी को पार्किंग में रोक दिया गया होगा, किसी को मंच के समीप आने से रोक दिया गया होगा। यहाँ लोग अपनी दिक्कतों के साथ दूसरी चीजें भी लेकर आए होंगे। कोई अपना ओहदा लेकर आया होगा, कोई अपना अहंकार लेकर आया होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो लेकर आए थे। लेकिन जैसे जैसे ये महोत्सव ऊंचाई पर पहुंचा, लोग अपने साथ लाए चीजों को छोड़ते गए। पहले तो छूटा उनका मोबाइल,
क्योंकि 4G और 5G यहां चलता नहीं है, यहां हनुमान जी ही चलते हैं। तो आपका मोबाइल ऑफ है, इसलिए आप सिर्फ हनुमान जी के चरणों में हैं। दूसरा, कबीर कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए। प्रेम की जो गली है वो इतनी सकरी होती है कि उसमें दो लोग भी नहीं बन पाते। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। तो जब आप हरि की भक्ति में लगते हैं तो खुद को भूल जाते हैं, और यही बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं ने पिछले कुछ दिनों में किया है। मैं पूज्य महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि इस मौके पर एक संक्षिप्त आशीर्वचन उनका हो, और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी का हम बेटियों को आशीर्वाद दिलाएंगे। स्वागत करें पूज्य महाराज श्री एक आशीर्वचन के लिए इन बेटियों को आप सभी के बीच पुनः पधार रहे हैं। जय श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन पर्व पर इन बेटियों का महोत्सव चल रहा, और हमारी बेटियों के इस विवाह महोत्सव में सभी संत महापुरुष तो पहुंचे ही, राजपीठ से मध्य प्रदेश के हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के बड़े ही लाडले और मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं। आपके नाम के आगे ही डॉक्टर लगा। उनके साथ में जिस संसदीय क्षेत्र में हम रहते हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी भी आए हुए हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर धाम के सदस्य हैं, और लोकसभा प्रभारी भी उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। और उसके बगल में ठीक आपको जो सबसे अलग थलग दिखें, ऊंचे शरीर में भी और दिल में भी, शरीर में भी लंबे ऊंचे, आशीर्वाद देने के लिए हमें कुर्सी पे चढ़ना पड़ा। अच्छा, नाम आपका खली है, यहां बजरंग बली है। संयोग देखो कितना अद्भुत। हरियाणा से चल करके खली आए हैं, किसके पास? बोले खली गए बजरंग बली के पास। निश्चित है कि अब धर्म विरोधियों में खलबली मचेगी। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले, केवल एक बार दूरभाष पे बात हुई कि बेटियों के विवाह में आना है, तो आप बहुत प्रेम पूर्वक आए, बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आगे का क्रम अभी बाकी रह गया। अभी विवाह पाणी ग्रहण भी है, चूंकि पूर्ववत बता चुके थे तो समय लगेगा, इसलिए आप सबका हम स्वागत करते हो। जितने भी परिवारजन हमारे बैठे हैं, मेरे पागलों, हम सब साथ मिलकर के अगर एकजुट रहेंगे, जाति बात का नाता तोड़कर एकजुट रहेंगे, तो इस भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलो जय श्री राम। देखो, हम हिंदू एक हुए, सनातनी एक हुए, अयोध्या में राम जी आ गए। अब राम जी आ गए, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया, हम सबने गौरव के साथ दर्शन किया। अब जिनके वंश के ठाकुर जी हैं, यदुवंश के, उन्हीं के वंश के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, साथ तेरा साथी मरते दम तक। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी और BD शर्मा जी, हमारे सांसद जी के सामने हम कहेंगे, शर्मा जी के सामने, कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहां की खंडित मूर्तियां बदल करके अगर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी तो खजुराहो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, बागेश्वर और खजुराहो दोनों एक तीर्थ हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा चाहता है? अच्छा, ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल करके आपका चुनाव है। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शर्मा जी को फिर से टिकट मिली, तो अगर आप ऐसा कह भी देंगे और आगे उसको चरितार्थ कर देंगे, तो हमारे खजुराहो के मंदिरों में जब पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम और बगल में बागेश्वर धाम।
वहां की जो बाहर की आर्ट है, कला है, वो काम को प्रदर्शित करती है, लेकिन बाहर की कला अगर काम को प्रदर्शित करती है तो मंदिर के अंदर राम को प्रदर्शित करती है। बाहर काम को छोड़कर जो अंदर राम के दर्शन करने के लिए जाएगा उसे ही आराम मिलेगा और बगल में बागेश्वर धाम मिलेगा। कौन कौन बुंदेलखंड का पागल ऐसा चाहता है? जरा हाथ उठाओ तो जोर से जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। हर हर बताओ, ऐसा चाहते हो हाँ या ना? चाहते हो? आप चाहते कि खजुराहो के मंदिरों में पूजा प्रारंभ हो जाए? खजुराहो कौन कौन गया? अच्छा, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। अच्छा ये बताओ, खजुराहो देखकर कैसा लगा? क्या तुम चाहते हो बागेश्वर और खजुराहो एक तीर्थ स्थल हो जाए? क्या तुम चाहते हो दोनों तीर्थ स्थल आपस में जुड़ जाएं? कौन कौन चाहता है? अब लो शर्मा जी कहां गए? भैया हमारा पल्ला भारी है, सब लोग चाहते हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। तो बगल में मुख्यमंत्री जी बैठे, आप कर दो सपोर्ट, क्योंकि आप हो यहाँ के सांसद। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हमारे लो सब कछु है, आप हो सो काचा नहीं। मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, ये बेटियां हमारी हैं, बागेश्वर धाम के लाखों पागल हमारे हैं। बागेश्वर धाम पे सब कुछ है। खजुराहो में अगर ये हो गया तो हमारा खजुराहो बदलेगा, तो बागेश्वर धाम की सूरत सीरत बदलेगी और एक दिन बागेश्वर धाम दुनिया के लिए इतिहास बनेगा। बोलो हार हार। पुनः इस पीठ से हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद करते हैं। और आप महाकाल की नगरी से आए, उनका नाम है महाकालेश्वर, लेकिन आप जहां आए उनका नाम है बागेश्वर। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आप यहां पर आए, हमें बहुत प्रसन्नता। हमारी इन बेटियों के विवाह में, चूंकि आपको पता हो, हम बता दें कि 400 बेटियों के धर्म बाप बन गए हम, बल्कि अविवाहित पिता हैं हम, लेकिन ये हमारी बेटियां हैं। आपका खूब खूब स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करो। खजुराहो के लिए अच्छा, पत्रकार बंधु भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहो। अब हम बिना विलंब किए उद्घोषक महोदय को माइक देके माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन सुनेंगे, बेटियों के लिए शुभ आशीष सुनेंगे। इसके बाद बरमाला होगी और आपको जाना है बहुत जल्दी, तो आप आशीर्वाद दे करके निकल जाएंगे। आगे पानी ग्रहण की चर्चा जारी रहेगी और अभी हमारे और भी महापुरुष बचे हैं, उनका कार्य। और आज अपन को खली भैया को जाने नहीं देना है, उनको तो रोकना है, रात को अभी डांस करवाना है बेटियों के विवाह में। अच्छा ये हमारे भैया हैं तो ये भी समधी लगते हैं, दूल्हे के बाप के तुम समधी लगोगे, हम भी समधी लग रहे। छोटे पापा बैठे, छोटे समधी बेटियों के, दूल्हे के पिता के। तो जितने भी हमारे जमाई राजा आए हैं अपने अपने पिताजी को बुला लो, समधनों को बुला लो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलो बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, पंचम बुंदेलखंड महाकुंभ की, खजुराहो के मतंगेश्वर और कंदरिया महादेव की, सन्यासी बाबा की, हर हर महादेव। अब मैं आग्रह करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि वे आज के इस महोत्सव में 156 बेटियों के विवाह महोत्सव में अपना आशीर्वाद इन बेटियों को प्रदान करें। इस आयोजन पर अपना उद्बोधन व्यक्त करें श्री मोहन यादव। करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। बोले बागेश्वर धाम की। हम सब आज शिवरात्रि के खास करके दिन भर से बोल बोल के महाराज जी गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको देख के इतना आनंद आ रहा है कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। परमात्मा की दया से ये जो मौका आपने दिया है, सच मानो मेरा जीवन धन्य हो गया। ये पूरा धाम जगमगा रहा है आपके आशीर्वाद के कारण से।
जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करो अपने महाराज जी का। जिनका खुद का ठिकाना नहीं, वो सबको ठिकाने पहुंचा रहे हैं भगवान की दया से। यह आनंद कोई मामूली बात नहीं होता है। जिनके जीवन में एकमात्र उद्देश्य कि मैं कई लोगों का घर बसाऊं, ये तो कोई देव पुरुष ही कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। यह हमारी देव मार्गी संस्कृति, सनातन संस्कृति, और होना भी चाहिए। महाराज जी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के जयकारा लगाए बिना आनंद नहीं आएगा। बोले बागेश्वर धाम की। मैं महाकाल महाराज के यहां से आता हूं तो एक बार महाकाल महाराज का भी जय जयकार करे। शिवरात्रि का पावन पर्व है। बोले महाकाल महाराज की जय हो। परम पूज्य बागेश्वर धाम के महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम। परम पूज्य इंद्रेश महाराज जी अयोध्या वाले, आपको भी प्रणाम। और सीधे बद्रीनाथ से आए हैं और महाराज जी सारे शहीदों के लिए यज्ञ करा करके उनके जीवन में मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। और खली बजरंग बली, क्या जोड़ी जमाई भगवान ने भी आपकी बागेश्वर धाम में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे खली भाई का भी। और ये बागेश्वर धाम और आपके सांसद, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे भगवानों ने भी कितनी मित्रता का, एक दूसरे के सद्भाव का क्या क्या रास्ता निकाला है। महाकाल के दर्शन करो और विष्णु भगवान को याद नहीं करो तो बात नहीं बनती है। इधर भगवान देखो और दोनों मंत्र बोले बिना दोनों के दर्शन मानते नहीं है। तो शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। बागेश्वर धाम आकर के विष्णुदत्त शर्मा जी को भूल जाओ, ये संभव ही नहीं। हमें इनके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, हमारे सांसद वीडी शर्मा जी के लिए। जोरदार तालियां बजाओ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए। मेरे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री माननीय महेंद्र सिंह जी भी पधारे। जोरदार अभिनंदन महेंद्र सिंह जी का। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, गोविंद सिंह जी, ये जोरदार तालियां बजाओ। मेरी सरकार में साथी मंत्री हैं गोविंद सिंह जी राजपूत। और संस्कृति पर्यटन पर उसके पहले विजय भैया 9 बार के विधायक। जोरदार ताली बजा दोनों मंत्री गणों के लिए। एक 9 बार के, एक 2 बार के हैं, लेकिन दोनों एक पे एक भारी है। जोरदार तालियां बजा हमारे विजय जी और धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। पूरा मंच वैसे तो जोरदार। अभी लखन पटेल मंत्री भी महोदय है, ये पशुपालन मंत्री है। हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं है जो पर्यावरण के लिए, दुनिया के लोग कितने उदाहरण हमारे पास भरे पड़े हैं। हर देवी देवता के साथ हमारे प्रकृति प्रेमी होने के सबूत है। भगवान भोलेनाथ बैठे तो नंदी सामने बैठे, गोपाल कृष्ण है तो गाय माता पीछे बैठी है। दुनिया हमसे कहती कि आप पर्यावरण बचाओ। अरे हम तो युगों युगों से बचा रहा, ये तो तुम सीख लो, तुमको मालूम नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका वालों, तुमको देर लगेगी, काफी समय लगेगा। जो हमारी प्रकृति का चिंतन करते हैं, ये सनातन संस्कृति की हमारी जो आभा है, इसकी चमक हमारे सभी देव समान ऋषि मुनि संत गणों के कारण से है, जो समूचे समाज का विचार करके चलते हैं। समाज पे कदम कदम पर अपने प्रवचन के बावजूद भी कर्मों से सूर्य के समान आभा फैलाते हैं। ये हमारे लिए, ये जो भगवा रंग धारण करते हैं, एक तरह से अपने जीवन में सूर्य के समान, ये अपने अग्नि कलर है, अग्नि रंग समझ लो। तो ये अपनी आभा से, अपने शरीर के माध्यम से जैसे सूर्य से सब जीवन पाते हैं, ऐसे हमारी सनातन संस्कृति संतों के माध्यम से जीवन पाती है। मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं। और महाराज जी, मुझे लगा कि
आपने 157 के पानी ग्रहण का मौका लिया, लेकिन मैं सरकार का मुखिया होने के नाते से अपना रास्ता भी ढूंढ रहा हूं। हमारे ऐसे भाई बहन जीवन में अभी और मौका आएगा। कई आवेदन आपके पास आए होंगे, किसी कारण से छूट गए, तो वो भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए, बताइए, आना चाहिए? तो मैं थोड़ी आपकी मदद करूंगा। सरकार आपके भरोसे से बनी है, आपके आशीर्वाद से बनी है, तो आपने जो करना समाज की मदद से वो सब कर दिया। अब सरकार की मदद से भी आप ये पुण्य कार्य जरूर कराइए। अक्षय तृतीया आएगी अगली बार, देव उत्थान एकादशी आएगी, ये बिना मुहूर्त की शादियां हैं। आप निश्चित रूप से सारे लोगों के आवेदन बुलाइए, पूरा पैसा सरकार देगी बागेश्वर धाम में। बोलना तो दिल खोल के सभी बोलो, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हम जहां खड़े होके बात कर रहे हैं, ये बागेश्वर धाम और हमारे हनुमान जी, और हनुमान जी का तो इतिहास ही है। 17 लाख साल हो गए भगवान राम के साथ हनुमान जी वाले प्रसंग को जोड़ करके, लेकिन 17 साल पहले भी भगवान हनुमान जी ने राम जी और सीता माता को मिलाने का प्रयास प्रारंभ किया था। वो का वही आज भी जारी रहे, यही तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये घर घर से ढूंढ करके राम सीता लाइए, सबका पानी ग्रहण कराइए, ये इसी की कामना हम कर रहे हैं। महाराज जी, जीवन में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो कन्यादान है, और कन्यादान में भी जाने अनजाने कोई सामाजिक कष्ट है, कोई परेशानी है, किसी के घर में माता नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, कोई और कारण है, ये सारे कारणों का निवारण सदैव सदैव से संतों के नेतृत्व में सरकारें ढूंढती आई है। तो मैं अपनी सरकार को पीछे क्यों रखूंगा? निश्चित रूप से आपके पीछे पीछे ये आयोजन के लिए लगातार रहूंगा। महाराज जी, एक बार फिर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, 2 कारण से। अभी आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया खजुराहो के मंदिर का। खजुराहो के मंदिर के मामले में आपने कहा, आपकी जानकारी में होगा, ये खजुराहो के देवालय ये भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराते हुए 1000 साल पहले के हैं, लेकिन काल का प्रभाव बड़ा खराब था। वो इतना खराब था कि हमारे देवालय भी किसी को दिखे तो ऐसा लगता देवताओं को नजर लग जाती थी। ऐसा खराब समय आया कि देवताओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां भंग की जा रही थी, मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। काल के प्रभाव में समाज ने अलग अलग प्रकार के रास्ते ढूंढे, ये सारे के सारे मंदिर मिट्टी में दबा दिए गए थे। आज से 200 साल के आसपास एक अंग्रेज ने, मेरी जानकारी में आया कि उनने खोज करके मंदिरों का वापस समाज से परिचय कराया, लेकिन बनाए तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के उस समय के महापुरुषों ने। जोरदार अभिनंदन करो उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने ये मंदिर बनाए थे। और जब मंदिर बनाए और अब समाज के सामने आ रहा है, और जब अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में डूबा हुआ है, तो पीछे खजुराहो कैसे रह सकता है? खजुराहो और आगे खड़ा दिखाई देगा। महाराज जी, आप जैसा कहोगे, हमने गृह मंत्री के माध्यम से हर मंदिर में पूजा का प्रबंध करेंगे, ये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। लेकिन एक ही शर्त है महाराज जी, ये सनातन संस्कृति पे धर्म के मामले में मैं भी गोपाल हूं, आप भी गोपाल है, जो गाय पाले वो सब गोपाल है, हम सब गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। और धर्म अधर्म की बात चलती है तो सब गोपाल कृष्ण के पीछे खड़े होते हैं जो धर्म मार्ग पे चलना जानते हैं। और हम तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर अरब तक
धर्म ध्वजा लहरा रहे, कहां अरब है, कहां अयोध्या है। हम भी नहीं भूल रहे, दुनिया भी नहीं भूल रही नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, निश्चित रूप से हमको एक काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने एक काम किया, अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया। तो धर्म के मार्ग पे चलने से दुनिया, कितने दुश्मन उनके भी पीछे पड़े, लेकिन भगवान ने सबको परास्त किया। आपसे भी निवेदन है महाराज जी, और ये हमारे अपने सारे मेरे जैसे भक्तों से भी निवेदन है, अपनी उंगली का आप भी ध्यान रखो। आपके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है। लोकतंत्र में ये सुदर्शन चक्र का सही उपयोग करना ये भी जरूरी है, आप याद रखना। ये सुदर्शन चक्र आपको नरेंद्र मोदी जी के पीछे चलते हुए बढ़ना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र के माध्यम से कमल के फूल तक भी पहुंचना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत किसी देवस्थान का विकास नहीं रोकेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। जोरदार अभिनंदन करो महाराज जी का, एक बार फिर वंदन करो। हम और आप मिलकर के केवल अपने और सारे विषय कभी और करेंगे। महाराज जी, मोदी जी के बारे में जो बात मैं कह रहा हूं, उसका कारण भी आप मेरे से अच्छा बताते हो, मेरे से अच्छे आप इस बात को रखते हो। लेकिन हम सब समझ सकते हैं अभी समय कम है, लेकिन हमारे मन के भाव आप समझ सकते हो। कई सारे विषयों को लेकर के भारत दुनिया में सबके सामने एक आदर्श स्थिति बना रहा है। एक तरफ युद्ध में लगे हुए लोग, एक तरफ मारकाट में लगे हुए लोग, एक तरफ लूटने वाले लोग, और एक तरफ वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जियो और जीने दो के आधार पर दुनिया में शांति का पैगाम लेकर के सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का नेता अपनी राह आगे बना रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े देश उसके पीछे हैं। उसकी ताकत ये आपकी संत सनातन शक्ति की ताकत है, जो आपने मार्ग बताए अनुसार उनसे काम करवाना जानती है। ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सिद्ध करने का समय है। 21वीं शताब्दी दुनिया में भारत को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने की शताब्दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से एक बार फिर हमारे देश का नेतृत्व करेंगे, और ये सभी अच्छे कामों की जो मालिका बनाई है वो मालिका बढ़ती जाएगी। आज के इस अवसर पर सभी बेटे बेटियों को मैं भी आशीर्वाद देता हूं। बाबा जी के आशीर्वाद के बाद तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी सरकारी व्यवस्थाओं की सरकार आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, किसी को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। इसके अलावा अभी थोड़े दिन पहले केन बेतवा की बात तो वीडी जी ने कही दी है कि लगभग 45,000 करोड़ की पूरी परियोजना ये 20 साल पहले बन जाती तो पूरा बुंदेलखंड चमचमा जाता। लेकिन एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए, जिन्होंने बड़ा निर्णय किया है। और याद रखना, मोदी जी की सरकार बनी तभी ये केन बेतवा अब अपने परवान चढ़ेगी। ये पूरा इलाका सरसब्ज होगा, खेती बाड़ी से लेके सभी मामलों में विकास का नया कीर्तिमान बनेगा। आने वाले समय में इसी प्रकार के कामों के लिए लगातार हमको बढ़ते रहना पड़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की